एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स एक स्टेप अबव उसके हम ये पढ़ेंगे। तो देखो क्यूब का क्या मतलब होता है। देखो जैसे मैंने आपको स्क्वायर में समझाया था कि ये होता है स्क्वायर, ऐसे ही क्यूब क्या होता है, 3D डायमेंशन इज नोन एज क्यूब। ये होता है ना क्यूब। क्यूब में हमारे पास 1, 2, 3 डायमेंशंस आ जाती हैं। तो इसलिए हम क्यूब को कैसे लिखते हैं, a इंटू ए इंटू ए। मतलब अगर हमें क्यूब निकालना है किसी एंटिटी a का, तो उसका क्यूब क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय a। दिस क्यूब इज रिलेटेड टू दिस क्यूब, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब देखो स्क्वायर रूट में क्या था, हाफ करना उसको, मतलब ब्रैकेट को। और क्यूब रूट में क्या होगा, जैसे हमें a का क्यूब रूट निकालना है, a के ऊपर लिख दो 1/3। और जब स्क्वायर रूट निकालना होता था तो क्या लिखते थे, a के ऊपर 1/2 हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट। अब समझना ये है कि क्यूब है कैसे रिलेटेड हमारी लाइफ में। जैसे कि मेरे पास ये क्यूब है, इस क्यूब में हमारे पास देखो 3 डायमेंशंस है। अगर मैं ये क्यूब ले लूँ, हम ऐसे इसको देखते हैं, आप ध्यान से देखो, ये हाइट, ये लेंथ, ये ब्रेथ। इस क्यूब का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। माने कि एक क्यूब के एरिया को हम a इंटू ए लिखते हैं, जिसे हम क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी नंबर का अगर हम उसी से 3 बार मल्टीप्लिकेशन करें, a इंटू ए, तो वो हमें क्या देता है, क्यूब। आई होप आपको ये समझ आ गया हो क्यूब है क्या एक्चुअली। अब हम एक प्रॉपर्टी देखो, परफेक्ट क्यूब्स और क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैं बताती हूँ। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 27 होता है, तो 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब कि 27 परफेक्ट क्यूब इसलिए है क्योंकि ये 3 नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना है। जैसे मैं बताती हूँ, ले लेते हैं हम 20 क्या होता है, 2 इंटू व्हाट 5, राइट। अब इसमें ये 3 नंबर सेम तो नहीं है मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब होता क्या है, जो एक नंबर के क्यूब से बना हो उसे बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 8 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तीनों सेम नंबर, तीनों के मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है और क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। अब हम करेंगे क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स आर। देखो कोई भी ऑड नंबर ले लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 27, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 125। और ले लो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 343। तो हमने देखा, देखो ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 3 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वी ऑलवेज गेट अ ऑड नंबर। व्हाट वी गेट इज ऑलवेज अ ऑड नंबर। अब देखो क्यूब ऑफ इवन नंबर देख लो, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64। मतलब कि क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। अब ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, एमसीक्यू में सीधा ही आ जाएगा। व्हाट इज द क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड, इवन, प्राइम सब आ जाएगा। तुम्हें क्या बताना चाहिए कि भाई ऑड है, जस्ट अ मिनट में आंसर, इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं पेपर में, ये टिप्स पे हमें याद होनी चाहिए चीजें। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जैसे पहले 1, फिर 3 + 5, फिर 7, 9, 11, मतलब पहले एक इंटीजर, 2, फिर 3 ऑड इंटीजर्स को, फिर 4, हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं परफेक्ट क्यूब्स। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन। तो ये एक प्रॉपर्टी है, फैक्ट्स हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखे होते हैं, मैं इसलिए शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है हमें जानना कि लाइक और क्या है, ऑड इंटीजर्स के एडिशन से ही हमारे को क्या मिल रहे हैं, क्यूब मिल रहा है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की एडिशन ऑड नंबर, हमें क्या मिल रहा है, एक परफेक्ट क्यूब मिल रहा है।
अब है कि हम किसी का, जैसे अगर हमें नंबर दे दिया 27, हमें कैसे पता चलेगा ये किसका क्यूब है? ये निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में भी पढ़ लिया, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। क्या करना है, हमें सारे के सारे फैक्टर्स लिख देना है 27 के। तो 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 27, 9, 3 या 27। उसके बाद 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इनमें से देखो 3 में से एक कॉमन लेंगे। स्क्वायर में क्या करते थे? 2 में से एक कॉमन। इसमें क्या करेंगे? 3 में से एक कॉमन, क्योंकि 3 की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक नंबर आता है, उसे क्यूब नंबर बोलते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया 3 है भाई, जो 27 का हमारा क्यूब नंबर आ गया हमारे पास। अब एक और एग्जाम्पल ले लो आप, 64 ले लो। 64 कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होता है 64। अब मुझे बताओ 3 में से हमें क्या लेने हैं? 2। हमने 3 के पेयर बना देने हैं। एक 3 में से हमारे पास एक 2 आ गया, दूसरे 3 में से हमारे पास दूसरा 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो 4 है जो हमने निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन से, जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके, जिसका क्यूब हमारे पास 64 के इक्वल आएगा। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्लियर होगा। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube। देखो हमें परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है। परफेक्ट क्यूब हमने किया था कि किसी भी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके 392 मिल जाए तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, मतलब नंबर मिल जाए। अब हम ना इसमें करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 392 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 392 इज इक्वल टू, मैं आपको ना धीरे धीरे लिखना सिखाऊंगी, बिकॉज मैं एकदम से सारे लिख दूँ और तुम कंफ्यूज हो जाओ, दिस इज नॉट गुड ना, सो दैट्स वाई 2 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये प्राइम फैक्टराइजेशन कोई टफ नहीं थी, मैंने आपको सिंपल बस फैक्टर्स निकाल के दे दिए 392 के। अब मैंने क्या कहा था, अगर हमें इसका निकालना है भाई, हम क्या करेंगे, 3 में से एक कॉमन लेंगे। इन 3 2 में से तो मैंने एक 2 कॉमन ले लिया, लेकिन मेरे पास 2 ही 7 है। अगर मेरे पास एक और 7 होता तो मैं इन तीनों 7 में से एक 7 कॉमन ले लेती और हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब होता। तो इसका मतलब 392 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमने क्या किया, 392 को मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया। क्या किया, 392 को मल्टीप्लाई बाय 7। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया। यहाँ पे हमें एक 7 की कमी थी जिससे हम 7 को कॉमन ले सके, तो मैंने 7 से 392 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 14। तो मतलब 14 का क्यूब जो है वो इसके इक्वल है। अब उन्होंने क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट मल्टीपल, तो वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या आया, 7। 7 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल बाय विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्यों आया, क्योंकि हम 3 में से एक कॉमन इधर ले लिया, इधर हमारे पास 2 ही थे। हमें परफेक्ट क्यूब के लिए 3 का पेयर चाहिए होता है, तो हमने किस से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, जस्ट सॉल्व देम, यू विल गेट ग्रेट एक्सपीरियंस। अब जैसे पीछे क्वेश्चन था कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर उन्होंने कहा स्मॉलेस्ट मल्टीपल नेचुरल नंबर से डिवाइड करो कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हम पहले 135, सबसे पहला स्टेप यही है कि हम उसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 135 के फैक्टर्स मैं लिखना शुरू करती हूँ। 3 4 या 12, 3 5 या 15। 135 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 जा 3, 3 5 या 15। 135 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बताओ, हम कॉमन निकालना होता है, 3 का पेयर निकला, हमारे पास 3 कॉमन आ गया, लेकिन 5 हमारा कहीं से भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 3 का ग्रुप चाहिए पूरा, यहाँ से नहीं आ रहा।
तो हम अगर 5 से डिवाइड कर देंगे इस नंबर को तो हमारे पास ये बचेगा नहीं और आंसर हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया 5। अब एक बार करके देखो, अगर हम 135 को 5 से डिवाइड कर दे हमारे पास क्या आता है 27, जो कि क्या है 27 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमने किसको डिवाइड किया, 5 को डिवाइड किया, जो एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी जो कहीं से कॉमन नहीं निकल पा रही थी। आई होप ये क्लियर होगा। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस है ऑनलाइन साइट से, जहाँ मर्जी से प्रैक्टिस करो। डाउट हो बस एक बार कमेंट कर दो मुझे। ये क्वेश्चन है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट मतलब कि वो नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाला नंबर आया होगा। ये हमारे पास कोई ए नंबर है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये नंबर आया, तो हमें क्या करना है ए फाइंड आउट करना है। इस ए को बोलते हैं क्यूब रूट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम मेथड यूज करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं 17576 के सारे फैक्टर्स लिख रही हूँ, ये मैं फटाफट लिख रही हूँ, आप भी अपना लिखो तब तक। तो इसके फैक्टर्स पता क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। आई होप अगर कुछ नहीं समझ आता तो हम प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई, पहले 7 से ट्राई किया, फिर 11 से ट्राई किया और फाइनली हमारे पास क्या आता है 13 पे आके मिल जाता है। तो ये हमारे पास इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। ये आपको निकालना आता है, ये जूनियर क्लासेस का काम है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना है, क्यूब रूट है तो 3 के हमें ग्रुप्स बनाने हैं। एक ग्रुप में से एक कॉमन, दूसरे ग्रुप में से दूसरा कॉमन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 13 2 या 26। मतलब कि 26 इज द क्यूब रूट ऑफ 17576। 26 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा 17576। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है, how many cuboids of dimension 5 into 2 into 5 are required to form cube। अब देखो, एक हमारे पास ये दे दिया कोई भी क्यूबॉइड, हमें कह दिया कि ये कितने क्यूबॉइड हम इकट्ठे रखें या फिर ऊपर नीचे रखें कि हमारे पास एक क्यूब बन जाए। क्या बन जाए हमारे पास, क्यूब। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक समझा रही हूँ, वो समझो। देखो 5 into 2 into 5, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं, क्योंकि हम इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहे, 3 के पेयर नहीं बना पा रहे। अब देखो क्या करते हैं हम कहते हैं हमें क्यूब वो होता है जिसमें हम क्यूब रूट निकाल सके। क्यूब क्या होता है, जिसमें हम क्या, देखो क्यूब होता है a इंटू ए इंटू ए। तो क्यूब वो चीज है जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करे, क्यूब रूट एग्जिस्ट करे। देखो 5 इंटू 2 इंटू 5 क्या है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी यही होता है। हमने कहा कितने एरिया मिला के, हम ना सारे एरिया लिख लेते हैं, बाद में हम देखते हैं कि क्या हमारे पास 3 ऐसे नंबर आ रहे हैं कि हम कह सके कि ये क्यूब है। देखो कैसे, मैं बताती हूँ। पहले हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, हमने कहा एक है ये तो क्यूबॉइड है, ये तो क्यूब नहीं है, ये तो पक्का ही पता है क्योंकि तीनों सेम होने चाहिए तब ये क्यूब होगा। हमने कहा हम एक और क्यूबॉइड ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बताओ इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें हमारे पास 1, देखो मैं आपको समझाती हूँ आराम से। इसमें पता क्या कॉमन निकल रहा है, जो कोई 3 का पेयर होगा, 3 का ग्रुप होगा, हम उसमें से एक कॉमन लेंगे। एक ये 5 ले लो, एक ये 5 ले लो, एक ये 5 ले लो। ये 3 का ग्रुप था, इस 3 के ग्रुप से हमारे पास क्या आ गया, एक 5 कॉमन आ गया। लेकिन हमारे पास अभी भी 2 2 5 बचा है जिनका पेयर नहीं बन रहा। हम कहते हैं चलो एक और क्यूबॉइड ले लो, एक और क्यूबॉइड ले लेते हैं। मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यही होती है ना एक क्यूबॉइड की डायमेंशंस। ये देखो, ये पहला क्यूबॉइड, ये दूसरा क्यूबॉइड, ये तीसरा क्यूबॉइड। अब हम कहते हैं इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 2 है, 1 2 3, 3 2 भी कॉमन हम ले सकते हैं। तो इन 3 2 से हमारे पास क्या आ गया, एक 2 आ गया। अब हमारे पास जो बचा 5 5 5, हम एक और 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा,
कुछ भी नहीं हमारे पास बचा, इसलिए इसका मतलब क्या है, ये एक क्यूब नंबर है या फिर ये एक परफेक्ट क्यूब है। देयरफॉर कितने क्यूब्स हमें निकालने, हाउ मेनी क्यूबॉइड्स वी हैव टू फाउंड, 1 क्यूबॉइड, 2 क्यूबॉइड, 3 क्यूबॉइड। 3 क्यूबॉइड को जोड़ के हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 3। कि मतलब 3 क्यूबॉइड्स को जोड़ दो और हमारे पास क्या आ रहा है, एक परफेक्ट क्यूब आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। जैसे मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, हाउ मेनी क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ क्यूब। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करो, कमेंट द आंसर बिलो। ओके, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।